वो नहीं इंसान जिसकी पीठ पीछे होगा मेरे बच्चा कहीं भी हो, मेरे बच्चे की इतनी तारीफ हो रही है, मेरे बच्चे मुझे पता है ना कैसा है मेरा बच्चा, कितना नेक है, अल्लाह को पता है। जैसे गया ना ऐसे आएगा, सूरज की तरह चमकता हुआ आएगा, चहकता हुआ। देखा दोस्तों, अरमान की माँ का बुरा हाल है, रो रो के पूरे घर वाले परेशान है। उसकी मम्मी पापा भाई बहन सबका रो रो का बुरा हाल है, क्योंकि अरमान को आतिया ने इस साजिशों में फंसाया है। उसके ऊपर ऐसा केस लगाया है कि उसको जेल हो गई। सुनने में आ जा रहा है मुझे कि अरमान को 2 साल की जेल हो गई, तिराए जेल में। ये बात अभी सोशल मीडिया पर फैल चुकी है और ये बात सुनने में आ रही है कि उनको 2 साल की जेल हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि अरमान को 2 साल की जेल हुई क्यों, वजह क्या थी? शादी तो उसने आतिया ने उसको पसंद करी थी, लेकिन आतिया ने उसके ऊपर ऐसे केस लगवाए अपने घर वालों के कहने पे कि नाबालिग से उसने चक्कर चलाया, नाबालिग लड़की थी और नाबालिग से उसने उसको फंसाया अपने जाल में और शादी करी और शादी का करने के लिए प्रेशर डाला। ये बातें जा रही, लेकिन आप और हम सब ये जानते हैं कि शादी करने के लिए कौन उतावल हो रहा था? वही नाबालिग बच्ची हो रही थी ना, जो इतनी उछावल हो रही थी और जितनी इतनी आइडिया से उसको अरमान को फंसाया उसने। ये बात तो हम भी जानते हैं, सब पूरे सोशल मीडिया पे जानते हैं कि अरमान को उसने खुद अपने मुंह से बताया था कि अरमान ने उसको सब जगह से ब्लॉक कर दिया था। तो उसने दूसरी आईडी बनाई, हर आईडी बनाई और हर आईडी से कोशिश करी कि अरमान को वो कैसे करे। तो फिर ये कैसे बनता है कि इसने नाबालिग को फंसाया और उससे शादी की और उसको अपने जाल में फंसाई? ये क्या बात हुई? आज उसके पूरा घर वाला, उसकी चाची, उसकी माँ, उसके भाई बाप परेशान है। आज वो कितने परेशान है, उनको ऐसी शादी करना इतना बड़ा गुनाह हो गया। वाकई खानदानी लड़कियों को लाना चाहिए, ऐसी लड़कियों को नहीं लाना चाहिए जो इज्जत की कुछ नहीं पड़ी, बस फेम के लिए आई और फेम ले लिया उसने और इस लड़के को फंसा दिया। और आज इसका खस्ता खिलता हुआ परिवार इतना दुखी है जो हम देख सकते हैं। हमने शुरू से इनका वीडियो देखा है, कभी भी अरमान के इनके कुछ भी ऐसे मतलब बुरे वक्त तो आया ही नहीं है। मतलब कुछ भी अच्छे से खुश रहते हैं, ये हमेशा वीडियो बनाते, खुशी, खाना पीना फिरना ऐसे ही इंजॉय करते थे माँ बाप भाई बहन सब। और अब अचानक से इस लड़के से शादी हुई और उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। ये तो कैसे खुशी खुशी ब्लॉग बना रही है, खा रही है, फिर रही है, ये बनाना ये करना। आज तूने उस लड़के को फंसा दिया, आज तो उस माँ की कितनी हाई लगेगी तुमको, ये बताओ घर वालों को। वो भी तो उनका बेटा है, उनका लाडला है। तुमने उसको आज इस तरीके से फंसाया। रहे तुमको कुछ पैसे लेने थे, कुछ चाहिए था तो उसे पैसे मांग लेते, लेकिन ऐसे झूठे इल्ज़ाम तुम मत लगाओ। आइडिया तुमने बदली, आइडिया से तुमने उसको फंसाया। तुम खुद कहने वाले और इल्ज़ाम उसको केस लगा रही हो कि नाबालिग को फंसा के उसने शादी की। अरे नाबालिग को उसने फंसा के शादी की, क्या लेके भाग थोड़ी गया था? तुम्हारे घर पे बैठ के इज्जत से शादी की थी उन्होंने, भाग के तो कुछ किया नहीं था। ये बात आप ही बताओ, हम सब ने ब्लॉग में देखा और ये सब जानते हैं कि इसने इज्जत से शादी करके घर पे गया था। तुम सब थे शादी निकाह करने वाले, तुम्हारी बेटी इतना शादी के लिए मचल रही थी तो तुमने उसका निकाह करा दिया। अब तुमको जब उसको लड़के को फंसा दिया, मतलब कुछ भी गलती अगर लड़की की हो और फंसा देते हो तुम लड़कों को। लड़के मतलब बहुत मासूम होते हो और अरमान तो वाकई भोला फिर बड़ बोला है, ये बोलता रहता है कुछ भी लेकिन दिल का बहुत साफ है। आज उसकी माँ कितनी दुखी है, कितनी रो रही है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, बाप का बुरा हाल है, आज परेशान है, जेल के चक्कर काट रहे हैं कि उसको कैसे बच्चे को बचाएं। आज उसको इस तरीके से फंसा दिया। अब वो एग्ज़ाम क्यों लगा रहा? पहले बात तो अरमान को वीडियो सारी डिलीट करनी ही नहीं थी। क्यों डिलीट की? जो उसके साथ थी सारी आतिया वाली उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। आप लोग को मेरी बात कितनी सही लगी और कितनी गलत कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं? अरमान को आप अरमान को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उस आतिया को? आपने सारे लोग अरमान और आतिया के देख रखे, आपको जो सही लगे और मेरी बात कितनी सही लगती है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।